आज 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस। हम सभी ने आज़ादी के अभी पिछले साल 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाया और आज 76 साल पूरे हो चुके हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस उत्सव यहाँ गायत्री तपोभूमि के इस पावन प्रांगण में आयोजित है। यह कार्यक्रम चलेगा। इसके शुभारंभ में झंडारोहण का क्रम होगा, जिसके लिए सम्माननीय आदरणीय भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे आएँ और झंडारोहण का क्रम संपन्न करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्वस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। अब आदरणीय भाई साहब के कर कमलों से झंडारोहण का क्रम होगा। आप सब भी अपनी श्रद्धा भावना जोड़ें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम्। वंदे मातरम् वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्। वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। अमर शहीदों की जय। अमर शहीदों की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वीर भगत सिंह अमर रहे अमर रहे। वीर भगत सिंह अमर रहे अमर रहे। खुदीराम बोस की जय। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बढ़ गया के कदम पीछे हटा सकते नहीं, सर कटा सकते मगर सर झुका सकते नहीं। मेरे देशवासियों आपस में प्रेम करो, देशवासियों मेरे देशवासियों आपस में प्रेम करो, देशवासियों। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
के गीतों की इसमें छिपी हुई झनकार है। मीरा के गीतों की इसमें छिपी हुई झनकार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। कण कण मंदिर इस माटी का, कण कण में भगवान है। हाँ, कण कण में भगवान है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये अपना हिंदुस्तान है। हाँ, अपना हिंदुस्तान है। इस मिट्टी का हर सपूत भारत का पहरेदार है। इस माटी का हर सपूत भारत का पहरेदार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। बोलिए भारत माता की जय। कृपया कमर सीधी करें और मेरे साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाल गंगाधर तिलक ने एक बार कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, और हम इसे ले करके रहेंगे। जब इस प्रकार के संकल्प दृढ़तापूर्वक किसी महापुरुष के, किसी दिव्य आत्मा के मन में आते हैं तो निश्चित है कि यह संकल्प पूरा होता है। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अपने अधीनस्थों को स्वतंत्र नहीं कर सकते, उन्हें स्वयं स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता वस्तुतः एक मूल्य है, एक वैल्यू है। जैसे जीवन हमारे लिए एक मूल्य है, हम जीवन मूल्यों के लिए जीते हैं, परंतु जीवन मूल्य से भी महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता। एक स्वतंत्र मस्तिष्क से ही हम अपने मूल्यों के संबंध में चिंतन करते हैं और निर्णय लेते हैं कि हम अपने मूल्यों की रक्षा कैसे करें, हमारे मूल्यों का महत्व क्या है। और यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे मन में गुलामी विचारधारा शासन कर रही है, तो हमारा चिंतन भी उसी तरह से निकृष्ट कोटि का रहता है। अतः स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी धर्म संस्कृति है, जो कि लाखों वर्षों से हमारे
अंतःकरण में बैठाई गई है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वह स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देती है। हमारे यहाँ कट्टरवाद नहीं है। हम बस यही करेंगे। हर अच्छी अच्छी चीज़ों की व्याख्या हमारे ऋषियों मुनियों ने कर दी है, और हम समय समय पर उस काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी विचारधारा को जहाँ आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो हम करते भी हैं। आज के दिन 76 वर्ष पूरा हो गया आज़ादी का। हम उन सभी पुण्य आत्माओं को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर इस देश को आज़ाद कराया। कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम इतिहास में अंकित हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। उन सभी को, उनके प्रति हम नतमस्तक होते हैं और उनको याद करते हैं कि उनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं। इस अवसर पर अपने वे सैनिक जो बॉर्डर पर हैं, LOC पर हैं, LAC पर हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, हम उनको याद करते हैं जिनके अथक परिश्रम से हम अपनी स्वतंत्रता को बचाए हुए हैं। जो रात भर जाग करके बॉर्डर पर पहरा देते हैं, उनकी वजह से हम रात को सोते हैं। उन सभी के प्रति हम नतमस्तक हैं। एक बार परम पूज्य गुरुदेव महात्मा गांधी से मिलने गए तो गांधी जी ने उनसे कहा था कि आज़ादी तो हम ले ही लेंगे, परंतु उस आज़ादी को बचाए रखने की जिम्मेदारी, उस आज़ादी को नई दिशा देने की आज़ादी की जिम्मेदारी आपके इस अभियान पर निर्भर करेगी। मात्र स्वतंत्र हो जाना ही आवश्यक नहीं है। उस स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए जो आधारभूत मूल्य होते हैं, उन मूल्यों को हम और मूल्यवान बनाने का संकल्प लेते रहें, उस पर चलते रहें, तो हम स्वतंत्र बने रहते हैं। यदि हमने उन मूल्यों का अवमूल्यन कर दिया तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। मात्र कहने के लिए एक सॉवरेन स्टेट बन जाना पर्याप्त नहीं है। यदि हम अपने नागरिकों को स्वतंत्र चिंतन की व्यवस्था नहीं बनाते हैं, यदि अपने नागरिकों को स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए जीने की जो बातें हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, योग्यताएं हैं, उनके लिए प्रशिक्षण नहीं देते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इन्हीं बातों को लेकर के व्यक्ति निर्माण की बात की, परिवार निर्माण की बात की और समाज निर्माण की बात की। और इन विधाओं को अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो राष्ट्र का निर्माण तो हो ही जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव उससे आगे बढ़ते हैं, वे युग के निर्माण की बात करते हैं। लेकिन आधार है व्यक्ति निर्माण। अगर व्यक्तिगत स्तर पर हम सभी समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं, तो निश्चित है कि हमारा देश, हमारा पूरा राष्ट्र वैसा ही बनेगा। और यदि हम सब स्वार्थपरता को स्वीकार करते हैं, केवल बातें ही बातें करते हैं और अवसर आने पर हम बदल जाते हैं, तो हो सकता है कि हम अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए थोड़ी समय के लिए यह मान लें कि हमने फायदे का काम कर लिया, लेकिन हम अपना भी नुकसान करते हैं
और पूरे समाज का नुकसान करते हैं। और ऐसे कुछ लोग हमारे समाज में रहते हैं और हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए। केवल यह समझ लें कि हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है, ठीक है, यह चिंतन सही है, परंतु समाज में जो विघटनकारी तत्व हैं उनसे उनको जानना, समझना, उनसे सतर्क रहना भी हमें आना चाहिए। और यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, और हम जानते हैं कि देश के लिए हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया है, जो बलिदान दिए हैं, जो त्याग दिए हैं, उनका क्या महत्व है और उसको बचाए रखने के लिए, इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए हमें क्या कुछ करना है। आज़ादी का मतलब मनमानी तो बिल्कुल नहीं होता है। मनमानी का मतलब जब हम आज़ाद हैं, हम जो चाहें वो करें। एक नियम होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक मर्यादा होती है। अब बहुत सारी ऐसी मर्यादाएं हैं, हमारे धर्म ने हमको सिखाया है, हमारी परंपराओं ने हमको सिखाया है, और यदि हम उनसे हट करके मनमानी करते हैं तो हमारा नाम एक अच्छे नागरिक के रूप में नहीं लिखा जाएगा। हमें दबंग कहा जाएगा, हमें आतताई कहा जाएगा, हमें समाज विरोधी कहा जाएगा। और यदि समाज में इस तरह के लोग रहते हैं तो इससे हमारी स्वतंत्रता को धक्का लगता है। और ऐसे प्रयासों को जितना जल्दी समाप्त कर दिया जाए उतना ही हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हितकर है। और पिछले कुछ वर्षों से हम लोग उस परिस्थिति को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और पूरा विश्वास हो चला है कि अब जो लोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो गलत रास्ते अपना करके रखे थे, अब उनकी खैर नहीं है और उनको हर तरह से दबाने, कुचलने की कोशिश हो रही है। और राम राज्य के लिए यह सब जरूरी है। एक राजा के लिए मात्र दया भाव ही रखना आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने झंडे में लगे हुए डंडे का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और वह भावना अब काम कर रही है। और अब जो आतताई हैं, दुष्ट हैं, गलत सोच वाले हैं, वे खुद समझने लगे हैं कि अब उनकी खैर नहीं है। हमारे देश में जो कमजोरियां हैं उनको भी हमको समझना चाहिए और उन कमजोरियों को दूर करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनकी पहचान की थी और उनको दूर करने के लिए कदम उठाए थे। और सबसे पहले उन्होंने कहा था कि क्या हमारी आधी जनसंख्या इसी गिरी हुई स्थिति में पड़ी रहेगी। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए विचार किया था, जिसके बारे में हमारा समाज, हम कहें कि बिल्कुल नहीं सोचता था, बिल्कुल नहीं जागरूक था। अगर हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ी हैं तो वे अपने निजी संकल्प के कारण बढ़ी थीं, लेकिन समाज में हमारी सोच गई गुजरी थी, निकृष्ट कोटि की थी इस संबंध में। परंतु परम पूज्य गुरुदेव के इस सोच से, इस बात को महत्व देने से हमारे समाज में हमारी माताओं बहनों की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छी हो चली है। हम कार्यक्रमों में, क्षेत्रों में जाते हैं और देखते हैं कि बहनों का उत्साह भाइयों के उत्साह से कहीं कोई कम नहीं है, और कहीं कहीं बहनों का उत्साह भाइयों के उत्साह से भी आगे दिखाई देता है।
उनकी संख्या भी अच्छी दिखाई देती है और इससे हमें संतोष होता है, आनंद आता है कि पूज्य गुरुदेव की तपस्या का जो परिणाम था, जिससे कि आधी जनसंख्या को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का अभियान गुरुदेव ने चलाया था, वह अब सार्थक सिद्ध हो रहा है और हम सब तरक्की हो रहे हैं। और किसे नहीं अच्छा लगेगा उसका कि उसका बेटा भी आज आगे बढ़े, बेटी भी आगे बढ़े, बेटा भी आगे बढ़े और बहू भी आगे बढ़े। तो यह सोच जो पूज्य गुरुदेव की थी, वह इन दिनों भारत में काफ़ी अच्छी तरह से अब नींव अपना कदम को स्थिर कर रही है। हमारी माताएं बहनें हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, फौज में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, अंतरिक्ष के शोध में, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। और आज अगर हम इस बात पर गर्व करते हैं कि पहले की अपेक्षा हमारे देश की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारी आधी जनसंख्या जो पीछे रह गई थी, वो आगे आकर के कंधे से कंधा मिला करके देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रही है। अभी अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ था और उसमें देखा गया कि पूरी टीम में बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, साइंटिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा थी। विदेशों में हमारे गायत्री परिवार का कार्य काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वहाँ पर भाई आगे हैं तो बहनें भी आगे हैं। भाई बहन मिल करके इस पूरे गुरुदेव के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह एक शुभ संकेत है। आज भारत एक अच्छी स्थिति में है। यह संयोग है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है, पर यह सौभाग्य है कि सबसे अधिक युवा वाला देश भी भारत है। मात्र जनसंख्या ही अधिक नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ सर्वाधिक युवा हैं। इतने युवा किसी देश में नहीं है। और इतने युवा सब मिल करके जब देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के भाव से काम करते हैं तो देश आगे बढ़ता है। एक ज़माना था जब हम आज़ाद हुए थे, जनसंख्या हमारी कम थी, फिर भी अकाल की स्थिति रहती थी। विदेशों से इंपोर्ट किया हुआ अन्न खाते थे। PL48 अमेरिका की स्कीम थी, हमें अच्छी तरह याद है। उसके अंतर्गत एड के रूप में विदेशों से ये सड़ा गला अन्न आया करता था। जिस अन्न को वे फेंक देते, वे दान के रूप में हमें भेजते थे और हम लोग उसे खाते थे। और आज स्थिति यह है कि हम विदेशों को अन्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छी स्थिति हमारी है। दुग्ध में हम विदेशों की अगर तुलना करें तो हम नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। और हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी हैं। एक ज़माना था कि भारतीयों को देख करके विदेश के लोग मुंह दूसरी ओर फेर लेते थे और उनके मन में एक धारणा बसी हुई थी, ये सब तो बैकवर्ड लोग हैं, इनसे क्या कुछ किया जाए। हमें याद है जब 1962 में चाइना ने हमला किया था, उस समय मैं विदेश में था, टीवी देख रहे थे। हमें हथियारों की कोई समझ नहीं थी, फोटो दिखाई देता था। लेकिन विदेशी जो हमारे बगल में टीवी देख रहे थे हॉस्टल में बैठ करके, उन्होंने कहा कि आप क्या चाइना से इन हथियारों से युद्ध लड़ेंगे? यानी हमारे सैनिक जिन हथियारों को ले करके रास्ते पर बॉर्डर पर जाते हुए दिखाई देते थे टीवी पर, वहाँ पे हमारी समझ में नहीं आता था, हमें उतनी अकल नहीं थी इन हथियारों का क्या मतलब है। लेकिन विदेशी लड़के देख करके समझ रहे थे कि हमारे जो हथियार हमारे सैनिकों को दिए गए थे कितने लोएस्ट क्वालिटी के थे। जबकि हम युद्ध के लिए जाते हैं तो हमारे पास उच्च कोटि के हथियार होने चाहिए, पर आज वह स्थिति नहीं है। आज हमारे सैनिकों के पास अच्छी क्वालिटी के हथियार हैं।
और हमारे जो दुश्मन हैं, चाहे वो अपने आप को कितना भी ताकतवर समझें, वे भारत से डरते हैं। भौतिक प्रगति हमारा देश कर रहा है, इकोनॉमिक फील्ड में वह 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है, और जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उससे लगता है कि वह तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पूरी तैयारी में आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, ये तो भौतिक उन्नति की बात हुई, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हम भारतीयों में एक आत्मविश्वास जो आज है वह पहले कभी नहीं था। एक आत्मविश्वास, और इसके कारण पूरे विश्व के लोग भारतीयों की कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं। कहीं कोई बात होती है तो भारतीयों को आगे किया जाता है। पहले जो भारतीयों को एक गई गुजरी निगाह से देखा जाता था, अब वह स्थिति नहीं है। पहले भारतीय कुछ कहते थे तो संकोच होता था कि पता नहीं हमारी बात को कोई स्वीकार करेगा कि नहीं, वे दबे दबे रहा करते थे। लेकिन अब हमारे भारतीय विश्व मंचों पर खुल करके बोलते हैं और उनकी बातों की प्रशंसा की जाती है कि उनकी बात में दम रहता है। और यह सब बातें हमारी उन्नति के प्रतीक हैं, और इसके लिए बनाए रख सकते हैं, अपनी धर्म संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। इन बातों पर हमारे बच्चे भी समझदारी का परिचय दें, मात्र भौतिकता में ही आगे न बढ़ें, बल्कि हमारी जड़ें जिसकी वजह से मजबूत हैं, कि जितनी गहराई की मजबूती है उसको भी हम समझें। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब हार्दिक बधाइयाँ, खूब खूब मंगल कामनाएं, और इसको कामयाब बनाए रखने के लिए हम सब नित्य प्रयास करते रहेंगे। और यह केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के फंक्शन से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, और हम हमेशा इस पर ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शांति पाठ के बाद सभी भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं पंक्तिबद्ध होके व्यवस्थित रूप से प्रसाद लेते हुए यहाँ से जाएंगे। शांति पाठ। ओम जयो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।